नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। आज हम विषय हिंदी पांचवा पाठ जूलिया, इस पाठ के बारे में जानकारी लेते हैं, पाठ का अभ्यास करते हैं। जूलिया इस पाठ के लेखक है अंतोन चेखव। वैसे तो मित्रों अंतोन चेखव लिखित निर्मित जूलिया यह पाठ एकांकिका के रूप में यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। लेखक का जन्म 29 फरवरी 1860 तगानरोग रूस इस देश में हुआ। मृत्यु 15 जुलाई 1904। मित्रों, अंतोन चेखव लेखक रूसी साहित्यकारों में एक प्रसिद्ध माने जाते हैं। कथाकार और नाटककार के रूप में उन्हें जाना पहचाना जाता है। अंतोन चेखव जी ने अपने साहित्य के माध्यम से या अपनी कथा के माध्यम से, कहानियों के द्वारा सामाजिक कुरीतियों को, समाज में जो बुरी अवस्था है, बुरी रीति रिवाज देखने को मिलते हैं, ऐसे कुरीतियों के ऊपर कड़ा प्रहार अपनी कथा के माध्यम से किया है। वैसा अगर देखा जाए तो अंतोन चेखव जी की ए ड्रीरी स्टोरी द वाइफ उपन्यास है, कादंबरी जिसे हम कहते हैं। अन्ना ऑन नेक, अ बैड बिजनेस, द बर्ड मार्केट, ओल्ड इज, ग्रीशा आदि उनका साहित्य कृतियाँ हम पाठकों को, वाचकों को पढ़ने को उपलब्ध है। प्रस्तुत पाठ जूलिया यह एक एकांकिका है। एकांकिका का आकार छोटा होता है, इसमें एक ही कथा होती है। मित्रों, प्रस्तुत एकांकिका के माध्यम से लेखक ने दब्बूपन को त्याग कर अपने अधिकार न्याय के लिए सजग रहने के लिए हमें प्रेरित किया है। चलो तो फिर देखते हैं एकांकिका या पाठ जूलिया। मित्रों, प्रस्तुत एकांकिका में जो पात्र है उसमें है गवर्नेस, सेविका या गृह शिक्षिका। बच्चों को पढ़ाने के लिए, उनकी देखभाल करने के लिए वेतन देकर काम पर रखा जाता है, उसे गवर्नेस, सेविका या गृह शिक्षिका के नाम से जाना पहचाना जाता है। इस गवर्नेस की मार्मिक पीड़ा, उसकी मजबूरी, विवशता का चित्रण और मजबूरी से, विवशता से, शोषण से मुक्ति पाने के लिए क्या करना चाहिए, इसका संदेश इस पाठ एकांकिका से मिलता है। बच्चों की जो गवर्नेस है जूलिया, गवर्नेस का नाम क्या है यहाँ पर? जूलिया नाम है। जूलिया आती है और दबे स्वर में, डरते हुए धीमी आवाज में कहती है, आपने मुझे बुलाया था मालिक? हाँ हाँ, बैठ जाओ जूलिया, खड़ी मत रहो। और जिस घर में
जूलिया गवर्नेंस का काम करती है। उसके मालिक, उन्हें यहाँ पर गृह स्वामी कहा गया है, और वे उसे कहते हैं खड़ी मत रहो, बैठ जाओ। जूलिया बैठती है और मालिक को शुक्रिया कहती है। उसके बाद में मालिक कहते हैं, जूलिया मैं तुम्हारी तनख्वाह का हिसाब करना चाहता हूँ। मेरे ख्याल से तुम्हें पैसों की ज़रूरत होगी, और जितना मैं तुम्हें जान सका हूँ, मुझे लगता है कि तुम पैसे अपने आप मुझे कभी नहीं मांगोगी, इसलिए मैं खुद ही तुम्हें पैसे देना चाहता हूँ। हाँ, तो तुम्हारी तनख्वाह 30 रूबल महीना तय हुई थी न। घर के जो मालिक है, जूलिया के जो मालिक है, वह जूलिया के काम का हिसाब करना चाहते हैं। उसे तनख्वाह, मजूरी, वेतन देना चाहते हैं। और मालिक को जूलिया का स्वभाव मालूम है मित्रों, कि वो कभी खुद वेतन नहीं मांगेंगी, मालिक को पैसा नहीं मांगेंगी। नहीं तो मित्रों, आजकल हम देखते हैं काम पर जब किसी को लगाया जाता है, काम वाली को या नौकर को, वो पहले वो बोलता है वेतन दे दो, या 8 दिन 10 दिन हुए कि नहीं, फिर से वो पैसे मांगने लगते हैं, और महीना पूर्ण होने से पहले ही अपनी वेतन में मालिक से ले लेते हैं, मांग मांग कर थोड़े थोड़े समय पर। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो जूलिया गरीब स्वभाव की है, स्वभाव है उसका गरीब, और वह कभी अपना वेतन खुद नहीं मांगती। और यह देखकर मालिक उसे वेतन देना चाहते हैं, तनख्वाह देना चाहते हैं, और कहते हैं कि जूलिया तुम्हारी जो तनख्वाह है वो 30 रूबल महीना तय हुई थी ना। तो रूबल रूसी मुद्रा चलन, जैसे हमारे देश में रुपया है, रुपया, तो रूस में रूबल कहते हैं उसे, रूबल नाणं, रुसिया देशाचं नाणं किंवा चलन ज्याला आपण म्हणूया। जैसे हमारे भारत का रुपया है, वैसा रूस का क्या है, रूबल है। तो 30 रूबल महीना तय हुई थी ना। जूलिया नम्र होकर कहती है, जी नहीं मालिक, 40 रूबल। और जूलिया उत्तर देती है, नहीं मालिक, 40 रूबल महीना तनख्वाह मेरी यहाँ पर क्या हुई थी, तय हुई थी। गृहस्वामी, नहीं भाई 30, ये देखो डायरी, मैंने इसमें नोट कर रखा है। नोट करना, दर्ज करना, लिख कर रखना। और गृहस्वामी उसे कहते हैं, नहीं नहीं, 30 रूबल तय हुई थी, देखो मेरे पास डायरी है। और वे डायरी के पन्ने उलटते हैं और कहते हैं, देखो इसमें मैंने लिख कर रखा है, नोट करके रखा है, ऐसा वे कहते हैं। मैं बच्चों की देखभाल और उन्हें पढ़ाने वाले हर गवर्नेंस को 30 रूबल महीना ही देता हूँ। तुमसे पहले जो गवर्नेंस थी उसे भी मैं 30 रूबल ही देता था। अच्छा, तो तुम्हें हमारे यहाँ काम करते हुए 2 महीने हुए हैं। और मालिक कहता है, गृहस्वामी, तुम्हारे आने के पहले मेरे घर में जो गवर्नेंस थी उसे भी मैं 30 रूबल ही महीना देता था, इसलिए तुम्हें भी मैं 30 रूबल महीना देता हूँ, या तुम्हारी वेतन तय हुई है। तो बताओ फिर, मेरे घर पर जब से तुम आई हो आज तक, तो तुम्हें यहाँ पर जूलिया दबे स्वर में डरते हुए, जी नहीं, 2 महीने 5 दिन। और जूलिया कहती है, मालिक, मुझे यहाँ पर काम करते हुए आज तक 2 महीने और 5 दिन हो गए हैं। 2 महीने 5 दिन हो गए हैं। गृहस्वामी, मालिक कहता है, क्या कह रही हो जूलिया,
ठीक 2 महीने हुए हैं भाई, मैंने डायरी में सब नोट कर रखा है। हाँ, तो 2 महीने के बनते हैं 60 रुपल। लेकिन 60 रुपल तभी बनते हैं जब महीने में तुम्हें एक दिन भी छुट्टी न ली हो, तुमने इतवार को छुट्टी मनाई है। और मालिक हिसाब करता है जूलिया का तनख्वाह देने के लिए, वेतन देने के लिए, और कहते हैं तुम्हें मेरे यहाँ आकर 2 महीने हुए हैं, यानी कि 60 दिन, और 2 महीने के बनते हैं 60 रुपल। महीने के 30 रुपल तो 2 महीने के 60 रुपल। और तुम्हें 60 रुपल तभी मिलेंगे अगर तुमने छुट्टी न ली हो तो। लेकिन तुमने इतवार को, रविवार को क्या किया था? छुट्टी मनाई है, तुमने काम नहीं किया, ऐसा यहाँ पर मालिक बताते हैं। उस दिन तुमने कोई काम नहीं किया, सिर्फ क्वालिया को घुमाने के लिए ले गई हो। और ये तो तुम भी मानोगी कि बच्चे को घुमाने के लिए ले जाना कोई काम नहीं होता। इसके अलावा तुमने 3 छुट्टियाँ और ली है, ठीक है ना? और मालिक कहते हैं इतवार के दिन तुमने कुछ काम नहीं किया, तुमने सिर्फ क्वालिया, इस क्वालिया को तुम क्या करने गई? घुमाने को लेकर गई थी, बाहर लेकर गई थी। और घुमाने को लेकर जाना कोई काम नहीं होता, कोई काम नहीं होता, ऐसा यहाँ पर मालिक जूलिया को कहते हैं। मित्रों, वैसा अगर देखा जाए तो बच्चों को घुमाने को लेकर जाने वो भी एक प्रकार का काम ही है ना, जिम्मेदारी का काम है वैसे तो। लेकिन मालिक उसे मानते नहीं, इनकार करते हैं। इसके अलावा तुमने 3 छुट्टियाँ और ली है, कहते हैं कि 3 छुट्टियाँ ली है। यानी यहाँ पर मालिक जूलिया की तनख्वाह में से कटौती करते हैं, रुबल कम करते हैं, पैसे कम करते हैं। यह हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जूलिया डरते हुए धीमी आवाज में, दबे स्वर में, जी आप कह रहे हैं तो ठीक। और वो कहती है मालिक, आप मालिक है, आप कह रहे हैं तो ठीक है। 3 छुट्टियां मैंने ली है तो 3 ली है। गृहस्वामी, अरे भाई मैं क्या गलत कर रहा हूँ? हाँ, तो 9 इतवार और 3 छुट्टियाँ, यानी 12 दिन तुमने काम नहीं किया। और मालिक कहते हैं 9 इतवार, 9 रविवार और 3 छुट्टियाँ ली, यानी कि 60 दिनों में तुमने 12 दिन काम नहीं किया। यानी 12 दिन काम नहीं किया तो कितने रुबल कट जाएंगे? 12 रुबल कट जाते हैं, कम मिलेंगे। उधर क्वालिया 4 दिन बीमार रहा और तुमने सिर्फ वानिया को ही पढ़ाया। देखो, क्वालिया और वानिया, गवर्नेंस जूलिया गृह स्वामी के यहाँ क्वालिया और वानिया को पढ़ाने का काम करती थी, उनकी देखभाल करने का काम करती थी। और वे कहते हैं कि सिर्फ तुमने क्वालिया को 4 दिन बीमार होने के कारण नहीं पढ़ाया, वानिया को ही पढ़ाया। पिछले हफ्ते शायद 3 दिन दांतों में दर्द रहा था और मेरी पत्नी ने तुम्हें दोपहर बाद छुट्टी दे दी थी, तो 12 और 7 19, यानी 60 में से 19 रुबल तुम्हारे कट गए, कम हो गए। बीमारी के कारण, दांत में दर्द रहने के कारण गृह स्वामी के पत्नी ने जूलिया को क्या दी थी? छुट्टी दे दी। अगर आजकल ऐसा किया जाए तो क्या होता है मित्रों? घर में अगर काम वाली 2 दिन नहीं आई और उसे कहा गया 2 दिन के पैसे कम,
तो वो कहती है कल से तुम्हारा काम बंद, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। और वो काम छोड़ देती है मित्रों, पैसे काटने नहीं देती। लेकिन यहाँ पर तो 19 रूबल मालिक जूलिया के क्या कर रहा है, काट रहा है, उसे तनख्वाह में से कम दे रहा है। घटाओ 60 में से 19, कितने रहते हैं? 41 रूबल। और मालिक कहता है कि 60 में से 19 रूबल गए, कम हो गए, तो कितने बच गए? 41 रूबल बच गए। 41 रूबल बच गए। जूलिया रुआसी हो जाती है, रोते हुए स्वर में कहती है, रोने को आता है उसे, और वो कहती है जी हाँ। वो मान लेती है, ठीक है जी हाँ। गृहस्वामी हाथ में जो डायरी है, उस डायरी के पन्ने क्या करते हैं? पलटते हैं। डायरी के पन्ने क्या करते हैं? पलटते हैं। हाँ, याद आया, 1 जनवरी को तुमने चाय की प्लेट और प्याली तोड़ी थी। देखो किस प्रकार काम करने के बावजूद भी जो लोग स्वभाव से गरीब होते हैं, डरपोक होते हैं, ऐसे लोगों का शोषण, उन पर अत्याचार किस प्रकार किया जाता है, यह दर्शाने का, यह बताने का काम इस एकांकिका के माध्यम से लेखक कर रहे हैं। प्याली बहुत कीमती थी और मालिक कहता है पहली 1 जनवरी के 1 तारीख को तुमने क्या किया था? चाय की प्लेट और प्याली, हमारी भाषा में कब्बशी, तोड़ी थी। और प्याली जो है वो बहुत कैसी थी? कीमती थी, मौल्यवान थी। मगर मेरे भाग्य में तो हमेशा नुकसान उठाना ही बदा है। और मालिक कहता है मेरे भाग्य में हमेशा कोई भी आता है तो कोई ना कोई नुकसान ही करता है, तो नुकसान ही लिखा है, बदा है, भाग्य में लिखा हुआ, नसीब में लिखा हुआ। मैंने जिसका भला करना चाहा उसने मुझे नुकसान पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, खैर मेरा भाग्य। और मालिक कहता है मैंने जिसका भी भला करना चाहा, जिसकी भी मदद करनी चाहिए, तो उसने मेरा नुकसान ही किया है, खैर मेरा भाग्य, मेरा नसीब। हाँ तो मैं प्याली के 2 रूबल ही काटूंगा। अब देखो उस दिन तुमने ध्यान नहीं दिया और वहाँ किसी टहनी की खरोच लगने से बच्चे की जैकेट फट गई, 10 रूबल उसके गए। इसी तरह तुम्हारी लापरवाही की वजह से घर की सफाई करने वाली नौकरानी मारिया ने वानिया के नए जूते चुरा लिए। तुम मेरी बात सुन भी रही हो या नहीं जूलिया? यानी घर में जिस जिस चीज़ का नुकसान होता है उसके रुपए, उसके रूबल जूलिया की तनख्वाह में से, वेतन में से काटने का काम यहाँ पर मालिक गृह स्वामी कर रहे हैं। जूलिया बड़ी मुश्किल से कहती है सुन रही हूँ मालिक जी, सुन रही हूँ मालिक। गृह स्वामी हाँ ठीक है। आगे कहते हैं आप देखो भाई, तुम्हारा काम बच्चों को पढ़ाना और उनकी देखभाल करना है, तुम्हें इसके तो पैसे मिलते हैं, तुम अपने काम में ढील दोगी तो पैसे कटेंगे या नहीं? मैं ठीक कह रहा हूँ ना? तो जूतों के 5 रूबल और कट गए। और हाँ, 10 जनवरी को मैंने तुम्हें 10 रूबल दिए थे। और मालिक कहते हैं गवर्नर जूलिया को तुम्हें मैंने किस लिए रखा है? बच्चों की देखभाल करना, उनको पढ़ाना, और उसी काम के तुम्हें मैं क्या देता हूँ?
पैसे देता हूँ। जूलिया, जी नहीं, आपने कुछ नहीं दिया। वो कहती है तुमने मुझे कुछ नहीं दिया, क्योंकि मालिक कहते हैं मैंने तुम्हें 10 रूबल दिए थे। वो कहती है नहीं, कुछ नहीं दिया। गृहस्वामी, अरे मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ, मेरी डायरी में हर चीज़ नोट कर लेता हूँ, तुम्हें यकीन हो तो डायरी दिखाऊं? और मालिक गुस्सा हो जाता है और कहता है मैं क्या झूठ कह रहा हूँ क्या? 10 रूबल मैंने तुम्हें दिए थे, देखो इस मेरी डायरी में मैंने लिख कर रखा है, नोट करके रखा है, दर्ज किया है। और वे डायरी के जो पन्ने हैं उसे वो पलटते हैं। जूलिया रोती है, आंसू पूछती है आप कह रहे हैं तो आपने दिए ही होंगे। और वो मान लेती है कि मालिक आप कह रहे हैं तो फिर आपने दिए ही होंगे। ऐसा यहाँ पर जूलिया क्या करती है, कहती है। गृहस्वामी कड़े स्वर में, दिए होंगे नहीं, दिए है। ठीक है, घटाओ 27 41 में से अम अम बचे 14, क्यों हिसाब ठीक है ना? और मालिक यहाँ पर 10 रूबल कम कर देते हैं और कहते हैं कि 27 घटाओ 41 में से, और कितने बच गए अब? 14 रूबल। काट काट कर कितने रूबल बच गए? 14 रूबल। जूलिया, मुझे अभी तक एक ही बार कुछ पैसे मिले थे और वो मुझे मालकिन ने दिए थे, सिर्फ 3 रूबल, ज़्यादा नहीं। और जूलिया कहती है मालिक आज तक मुझे कुछ नहीं मिला, सिर्फ मालकिन ने दिए थे, और वो भी 3 रूबल दिए थे। कितने रूबल दिए थे? 3 रूबल। गृहस्वामी, अच्छा, और इतनी बड़ी बात तुम्हारी मालकिन ने मुझे बताई तक नहीं। देखो तुम न बताती तो हो जाता ना अनर्थ। खैर देर से ही सही, मैं इसे भी डायरी में नोट कर लेता हूँ। हाँ तो 14 में से 3 और घटा दो, बचते हैं 11 रूबल। संभाल लो, गिन लो, ठीक है ना? और गृहस्वामी कहते हैं तुम्हारी मालकिन ने 3 रूबल मेरे परस्पर तुम्हें दे दिए, मुझे मालूम भी नहीं, मुझे पता ही नहीं, और आप तुम बता रही हो। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर नहीं बताती तो मेरा नुकसान हो जाता, अनर्थ हो जाता। तो घटाओ आप 14 में से 3, कितने बच गए? बच गए 11 रूबल। और ये लो तुम्हारे 11 रूबल, गिन लो बराबर है या नहीं। जूलिया कांपते हाथों से रूबल लेती है, उसके हाथ कांपने लगते हैं और कहती है जी धन्यवाद, जी धन्यवाद। यानी 11 रूबल लेकर वो मालिक को धन्यवाद देती है। गृहस्वामी ये सब चित्र देखकर जूलिया का स्वभाव देखकर उन्हें गुस्सा आता है और वे गुस्से में चिल्लाते हैं और कहते हैं तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो जूलिया, जबकि तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैंने तुम्हें ठग लिया है, तुम्हें धोखा दिया है, तुम्हारे पैसे हड़प लिए हैं, और तुम इसके बावजूद मुझे धन्यवाद दे रही हो। और मालिक को गुस्सा आता है और वे कहते हैं जूलिया को तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो, जबकि तुम्हें मालूम है मैंने तुम्हें फंसाया है, धोखा दिया है, तुम्हारे पैसे मैंने हड़प लिए हैं। हड़प लेना, कब्जा करना, बेईमानी से किसी के ऊपर अधिकार जमाना, किसी चीज़ पर बेईमानी से अधिकार कर लेना, उसे कहते हैं हड़प लेना। और मैंने तुम्हारे पैसे हड़प लिए हैं और तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो। जूलिया, जी हाँ मालिक। गृहस्वामी गुस्से से तुतलाने लगता है, यानी और भी क्रोधित होता है, आग बबूला, लाली लाल हो जाता है। जी हाँ मालिक, जी हाँ मालिक, क्यों क्यों जी हाँ मालिक? और वो कहता है तुम्हारे ऊपर मैं अन्याय कर रहा हूँ,
अत्याचार कर रहा हूँ और फिर भी तुम चुपचाप सह रही हो? जी हाँ मालिक, कर रही हो। जूलिया डर जाती है, भयभीत होती है और कहती है, क्योंकि इससे पहले मैंने जहाँ जहाँ काम किया उन लोगों ने तो मुझे एक पैसा तक नहीं दिया, आप कुछ तो दे रहे हैं। और जूलिया कहती है, मैंने इसलिए आपको धन्यवाद दिया, इसके पहले मैंने जहाँ जहाँ पर काम किया, जहाँ जहाँ पर नौकरी की, वहाँ पर मुझे लोगों ने 1 रुपये 1 रुबल तक नहीं दिया, मुफ्त में मुझसे काम करवा लिया। और यहाँ पर आप कुछ तो दे रहे हो, इसलिए मैंने आपको धन्यवाद कहा। यानी आज से पहले जूलिया ने जिन घरों में काम किया, वहाँ पर जूलिया के स्वभाव के कारण उसका शोषण किया गया, उसे किसी ने तनख्वाह वेतन नहीं दी। गृहस्वामी क्रोध से कांपने लगते हैं और उत्तेजित होकर कहते हैं, उन लोगों ने तुम्हें 1 पैसा तक नहीं दिया जूलिया, मुझे ये बात जानकर ज़रा भी आश्चर्य नहीं हो रहा है। और वे कहते हैं कि जूलिया, आज से पहले तुमने जहाँ जहाँ काम किया वहाँ के लोगों ने तुम्हें 1 पैसा तक नहीं दिया, ये तुम मुझे बता रहे हो ना, तो यह जानकर मुझे आश्चर्य नहीं हुआ, मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ। जूलिया, मुझे इस बात के लिए माफ़ कर देना कि मैंने तुम्हारे साथ एक छोटा सा क्रूर मजाक किया। और गृहस्वामी उसे समझाते हैं और कहते हैं कि मुझे माफ़ करना, मैंने तुम्हारे साथ एक छोटा सा मजाक किया है, क्रूर मजाक किया है, पर मैं तुम्हें सबक सिखाना चाहता था। और गृहस्वामी कहते हैं कि मैं तुम्हें जागृत करना चाहता था, तुम्हें सबक सिखाना चाहता था कि दुनिया में किस प्रकार भीरू लोगों का, डरपोक लोगों का शोषण किया जाता है, यह मैं तुम्हें बताना चाहता था। मैं तुम्हारा 1 पैसा नहीं मारूंगा। और वे कहते हैं गृहस्वामी कि मैं तुम्हारा 1 भी पैसा नहीं मारूंगा, काटूंगा नहीं, तुमने जो काम किया है उस काम की मैं तुम्हें पूरे पैसे दूंगा, पूरे रुबल दूंगा, पूरी तनख्वाह वेतन मैं तुम्हें दे दूंगा। और जेब में से रुबल निकालते हैं और उसके हाथ में रखते हैं और कहते हैं, ये है तुम्हारे 80 रुबल। यानी महीना 40 रुबल तय हुआ था और 2 महीने के हो गए 80 रुबल, तो ये ले लो तुम्हारे 80 रुबल, मैं अभी इन्हें तुम्हें दूंगा। लेकिन इससे पहले मैं तुमसे कुछ कहना चाहूँगा जूलिया, क्या ये ज़रूरी है कि इंसान भला कहलाने के लिए इतना दब्बू, भीरू और बोधा बन जाए कि उसके साथ जो अन्याय हो रहा है उसका विरोध तक न कर सके? और यहाँ पर गृहस्वामी जूलिया को कहते हैं कि मनुष्य को, इंसान को नम्र होना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं, इतना भी दब्बू, डरपोक, खुद को कमज़ोर समझना, इतना भी खुद को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, इतना ही डरपोक भीरू नहीं होना चाहिए कि लोग उसके ऊपर अन्याय करें, अत्याचार करें, उसका शोषण करें। हमारे ऊपर जो अन्याय हो रहा है, शोषण हो रहा है, उसका हम विरोध तक न करें, इतना हमें दब्बू नहीं बनना चाहिए, डरपोक नहीं बनना चाहिए। बस खामोश रहे और सारी जातियाँ सहता जाए, जातियाँ जुल्म सहता जाए। नहीं जूलिया, नहीं, इस तरह खामोश रहने से काम नहीं चलेगा। अपने को बचाए रखने के लिए तुम्हें इस कठोर, क्रूर, निर्मम और हृदयहीन संसार से लड़ना होगा। और मालिक कहते हैं, तुम्हें अगर जीना है तो संसार के साथ लड़ना पड़ेगा। संसार में, समाज में जो कठोरता है, निर्ममता है, जो लोग अन्याय अत्याचार करते हैं, शोषण करते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ तुम्हें लड़ना होगा
आवाज़ उठानी होगी। ऐसा यहाँ पर उसे गृह स्वामी मालिक जूलिया को समझाते हैं। अपने दांतों और पंजों के साथ लड़ना होगा, पूरी शक्ति के साथ। मत भूलो जूलिया, इस संसार में दब्बू और रीढ़ रहित लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है, कोई स्थान नहीं है। और उसे समझाते हैं अंत में कि समाज में डरपोक लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। जो लोग डरते हैं, खुद को कमज़ोर समझते हैं और दूसरों का अन्याय, अत्याचार, शोषण सहते हैं, ऐसे रीढ़ रहित जिसका कोई आधार नहीं है, रीढ़ रहित डरपोक भीरू लोगों के लिए समाज में कोई जगह नहीं है। तो हमें हमारे अधिकार के लिए, हमारे हक के लिए सजग रहना चाहिए, उसके लिए लड़ना चाहिए। तो मित्रों, यह थी एक छोटी सी एकांकिका जूलिया, जिस एकांकिका के माध्यम से लेखक साहित्यकार अंतोन चेखव जी ने समाज में जो दबे हुए लोग होते हैं, नम्र लोग होते हैं, जो दूसरों का विरोध नहीं करते, ऐसे लोगों का किस प्रकार शोषण किया जाता है यह बताया है। और अंत में कहा है कि हमें अपने हक के लिए, अधिकार के लिए सजग रहना चाहिए, जागृत रहना चाहिए, लड़ना चाहिए। यहाँ पर हमारा ये छोटा सा पाठ समाप्त हो जाता है मित्रों। धन्यवाद।